आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फॉर्मुलेट करते हैं इन चीजों को यूज करके। सबसे पहले मैं देखता हूं लेस देन टाइप। आप बता सकते हो कि जब लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं लूंगा तो मैं किसको कंसीडर करूंगा क्लास की, लोअर लिमिट को या अपर लिमिट को? पढ़ो यहां पे, अपर लिमिट को। क्योंकि इस क्लास में बेटा जो भी चीज मैं लूंगा वो अपर लिमिट से छोटी होगी, मतलब अपर लिमिट से लेस होगी। तो वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस क्लास विल ऑलवेज बी लेस देन 10। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं लूंगा, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं लूंगा तो मैं किसको देखूंगा यहाँ पे? 10 को। अगली क्लास में किसको देखूंगा? अगली क्लास में, अगली क्लास में 40, 50, 60, फिर इसमें 70, इसमें 80। ठीक है, अब ये तो हो गई हम क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर दिस क्लास बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस ऑब्जर्वेशंस दैट आर लेस देन 10। लेस देन दी अपर लिमिट होता है तो लेस देन 10। लेस देन 10 वाली कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ऐसी? 5। तो पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई? 5 आ गई। बात समझे? क्योंकि ये 5 वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो 10 से छोटी हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद जब मैं 20 पे जाता हूं, अगली वाली लेस देन टाइप में, तो लेस देन 20 वाली कितनी हो गई? 8। ठीक है, क्यों? लेस देन 20 में ये तीन तो आ ही रही हैं, ये तीन ऑब्जर्वेशन तो आ ही रही हैं, लेकिन जो 0 से 10 के बीच में वो भी तो लेस देन 20 है ना। तो 5 + 3 ये सारी जो है ये क्या हो गई? वो वाली ये मतलब ये सारी 8 ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी जिनकी वैल्यू 20 से कम है। तो देखो ये दोनों क्लासेस काउंट करनी पड़ी ना मेरे को इसमें। समझ आया? एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक नंबर लेता मैं 9, वो इस क्लास का पार्ट है, लेकिन अगर मैं लेस देन 20 की बात करूं तो वो इधर भी तो काउंट होगा ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। समझे? लोअर लिमिट तो बेटा तब देखोगे ना जब मोर देन और इक्वल टू टाइप होगा। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 20 तो उस लेस देन 20 में ये 9 काउंट होगा, लेस देन 10 में भी ये 9 काउंट होगा। बात समझे? आपको समझ में नहीं आई है? आ गई है पक्का? ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो लेस देन 20 वाले में कितने ऑब्जर्वेशंस हुए? ये तीन तो हैं और पिछले वाले भी तो लेस देन 20 हैं भाई। जो चीज 10 से छोटी है वो 20 से तो ऑटोमेटिकली छोटी हुई, तो क्या आएगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? CF 8। हाँ CF भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, CF। तो CF लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फॉर दिस क्लास मतलब लेस देन 30। कितने आएंगे उसमें? 8 तो पिछले वाले के थे, 5 और 3 8 और 4 12। तो हम क्या कर रहे हैं, आप जो कह रहे थे ना कि निकालनी आती लेकिन मतलब नहीं पता, मतलब समझ में आ गया इसका? तो निकालते कैसे थे सुहानी? कि हम पहले ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ये लेते थे पहले वाले क्लास की, उसके बाद सबको एक एक करके ऐड करते रहते थे क्योंकि सारी काउंट करनी है। दूसरी चीज, नाम से भी मीनिंग समझ में आ रहा है, बिकॉज वी आर क्यूमुलेटिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज। दिस इज वाई दिस फ्रीक्वेंसी इन एवरी सेंस, मतलब किसी भी क्लास की देख लो, इट इज टर्म्ड एज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपके दिमाग में ये भी आता है कि 5 में हमने कुछ ऐड क्यों नहीं किया, उससे पहले कोई क्लास ही नहीं थी, तो इस बेचारा क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठी हुई पड़ी, कलेक्टेड। यहां से स्टार्ट हो रही होती 50 से 60 से। हाँ तो फिर तुम्हारा टेबल इधर से शुरू होता, ऊपर कुछ ना हो तो हाँ वो तो क्योंकि टेबल में बाकी चीजें हैं ही नहीं तो फिर यही लिखनी पड़ेगी तुमको। अब लेस देन 40 में क्या आएगा? 12 तो ये पहले से इन सबको ऐड करके आ गया था, क्या और लेना पड़ेगा? 3, तो कितना बना? 15। लेस देन 50 में, लेस देन 50 में ये सारे आएंगे, यहां से यहां तक का तो हम ऑलरेडी 15 लिख चुके हैं, इसको और ऐड कर दो, क्या आया? 18। बात समझ में आ रही है? अगला बताओ कितना आएगा? 22। लेस देन 70 में 29, 20 यहां से यहां तक तो 22 है। देखो एल बना लो तो तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कहां तक है। अब मैं अगर इस 29 की बात करूं तो इसका एल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, मतलब 7 तक ऑलरेडी काउंटेड है, तो अगली फ्रीक्वेंसी में ये 9 काउंट करना पड़ेगा, तो 29 + 9 38। फिर 38 + 7 45। 45 में 8 ऐड हुआ, कितना आया? 53। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है,
ओके, अब जो ये टेबल हमने बना रखा है, टेबल 14.12, इस टेबल के जस्ट ऊपर देखो एक चीज लिखी हुई है, कंसिडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट्स। तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 53। ध्यान से देखो, हमने यहां पे क्या किया है, एक एक करके सबको ऐड किया है। ऐड करने का मतलब समझते हो हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, क्योंकि ऐड करके तो लास्ट आ रही है। और अगर लास्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हारी, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं आती जितनी क्वेश्चन में बोल रखी है, इसका मतलब कुछ गलती है। ज्यादा, हाँ, दे रखी होती है, ज्यादातर दे रखी होती है। बात समझ में आई सबको? क्या यहां पे कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं? नहीं? हाँ जी, आपको कोई डाउट आ रहा है शायद? श्योर? चलो, तो ये तो हो गई तुम्हारा मोर देन टाइप लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट। पहले तो इसको बना लो।